ऐसा है, जो ये घटना हुई है, प्रिंसिपल साहब की हत्या हुई है, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदाः, इस संस्कारों की बहुत बड़ी कमी है। इसलिए शहीद भगत सिंह समिति की तरफ से हम सब ने इसकी निंदा की, घोर निंदा की, और सरकार से मांग भी की कि इस पर सुधार लाया जाए। ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा को शांति एवं सद्गति प्रदान हो। जो भी परिवार को, समाज को दुख हुआ है, प्रभु उसको सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति शांति शांति। आज यहाँ पे जो मौन रखा गया था, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर मुद्दे को उठाते हैं और शहीद भगत सिंह समिति हर मुद्दे के ऊपर मीटिंग करती है और उसकी सरकार से या प्रशासन से जवाबदेही मांगती है। तो आज एक बड़ा दुख का विषय है कि एक टीचर को, जो संस्थापक था और जिसने सिर्फ बच्चों को इंस्ट्रक्शन थी कि भाई डिसिप्लिन में रहना है, अनुशासन में रहता है, बाल कटवा के आना, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, ये डिस्प्यूट भी नहीं। आम आदमी भी एक दूसरे को कह देता है कि यार आप कपड़े ऐसे रखो, ऐसे रखो। एक टीचर होने के नाते उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि बाल सुधारो, बाल कटवाओ। तो उसके एवज में उस प्रिंसिपल का मर्डर कर देना बहुत ही निंदनीय है और हम इतनी आलोचना करते हैं। हमारी समिति, पूरी समिति इसकी आलोचना करती है, निंदा करती है। गुरुजन ने यही कहा था कि आप बाल ठीक कराइए, आप अपनी ड्रेस ठीक करिए, ये हमारा हक भी है। और मान लो किसी को गलती से कोई लग भी जाती है, प्रसाद समझ के बच्चे को एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं लिख के दूँ और इस चैनल के माध्यम से, कोई भी विश्व के गुरुजन कभी गलती से नहीं मारते। और आज माँ बाप भी दोषी हैं, बच्चे संस्कार से बाहर चले गए, यूट्यूब इंस्टाग्राम तड़ंग बड़ंग। आज बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, ना उनको पढ़ाई में मन लग रहा है, ना माँ बाप भी कोई उनको समझाते, पूछते भी नहीं बच्चों को कि स्कूल में क्या आता है। हम बुलाते हैं तो भी माँ बाप नहीं आते। तो मैं अनुरोध जी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कहूँगा, बोर्ड बनाइए, सज़ा का प्रावधान दीजिए, और जिन्होंने ये निंदनकारी के है, चाहे बेशक वो नाबालिग हों, सज़ा जरूर दीजिएगा, ताकि आने वाले हमारे गुरुजन शांत हों। और तमाम गुरुजनों को मेरा प्रणाम। और जो यहाँ आत्मा गई है, मैं चाहूँगा उसकी सदगति हो, और जो परिवार शेष रहेगा उनका हौसला हो, और हम उनके साथ हैं इस दुख। आपसे जानना चाहेंगे, आपके बच्चे हैं और बच्चों को किस तरह से एक अभिभावक को संभालना चाहिए, किस तरह से शिक्षा उनको देनी चाहिए, ताकि इस तरह के जो कृत्य जो किया गया है ऐसा दोबारा कोई बच्चा ना कर सके। पहले तो आपका धन्यवाद। उस आत्मा को शत नमन जो आज चली गई हमारे बीच में नहीं है, जिसकी वजह से हम आज शोक सभा में आज हमने की है। कहीं ना कहीं माता पिता का ही दोष है इसमें, क्योंकि माताएं क्या करती हैं, जैसे मैं भी माता हूँ, माताएं क्या करती हैं कि बच्चों की गलती पे पर्दे डालती हैं। नहीं, मेरा बच्चा नहीं कर सकता ऐसे, इसने ऐसे किया ही नहीं, आपकी गलती है। वो गलती क्या है कि सामने वाले की निकाल देती हैं, अपने बच्चों की गलती नहीं निकालती। एक बार आप ऐसे करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, बच्चे को पता लग जाएगा कि मेरी माँ तो मेरी गलतियाँ नहीं निकालती। यही बातें घर करती ये विकराल रूप धारण कर लेती है कि आज जैसे उन्होंने मर्डर कर दिया। कहीं ना कहीं ये सब कुछ घर से शुरू हुआ है, उनके संस्कारों में कमी रह गई, जो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। आजकल माँ बाप हम अपने बच्चों की भी गारंटी नहीं लेते, बट संस्कारों पे तो हमें विश्वास है कि हमारे संस्कार अच्छे दिए गए हैं। उनके कहीं ना कहीं संस्कारों में दिक्कत रहेगी। उनके जो आज दूसरा ये कारण है जो ये सोशल मीडिया, इस पर उन्होंने ऐसा कुछ सीखा कि उनका इतना भय खुल गया कि कहीं से उन्होंने चाकू भी लिया, कहीं से उन्होंने मारा भी। इतनी पुण्य आत्मा थी, इतने बहुत बढ़िया इंसान थे। और वैसे भी अगर जो प्रिंसिपल के ओहदे पे बैठे थे, प्रिंसिपल का तो काम है बच्चों को सुधारना, अगर वो कुछ कह भी देंगे तो उनको प्रसाद के रूप में ले लेना चाहिए था। इतना बड़ा काम करना तो बहुत बहुत गलत है। यहाँ कहीं ना कहीं कानून की हमारी ढील है कि जहाँ अगर कुछ भी काम दिखता है और उनको उसी टाइम सज़ा दी गई होती तो आज इतना बड़ा काम नहीं होता। क्योंकि पहले भी एक कांड ऐसे हो चुका है, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर चाकू मारा गया था। अगर उस टाइम वो सज़ा दी गई होती तो आज ये इतना बड़ा कांड ना होता। आज ये एक इंसान यहाँ से चला गया, उसके घर परिवार है, सब है, किसी का साया चला गया। तो बच्चों के सिर्फ जो बच्चे पढ़ रहे थे, उनके पास जो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, वो भी अछूते रह गए इन चीज़ों से। तो दूसरा कारण ये है कि छोटी छोटी एज में जो लड़कियां स्कूलों में रखी जाती हैं टीचरों के रूप में, मेरी स्कूल वालों से भी ये है कि कम से कम बीएड की हो, कम से कम बीए तक तो की हो, उन बच्चों को रखो ताकि वो अच्छे बच्चों को संस्कार भी दे सके। कुछ संस्कार वो स्कूल से लेंगे, कुछ घर से लेंगे। और घर वालों से जो माताएं या बहनें या पेरेंट्स जो भी मेरी ये देख रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उनसे यही विनती है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। नहीं तो कल जाके बच्चों ने ये रूप धारण करना है, फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं संभाल पाएगा इस समाज को। थैंक यू।